क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कभी वहां नहीं पहुंचते? क्या इसमें कोई रहस्य है, कोई छुपा हुआ रास्ता जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? और अगर मैं आपको बताऊं कि 7 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। आज आप बुद्ध की एक प्राचीन सीख जानने वाले हैं, जहां वे 7 मुख्य आदतों का खुलासा करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता दिला सकती हैं। हम सिर्फ भौतिक सफलता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी सफलता की बात कर रहे हैं जो शांति, संतुलन और सच्ची संतुष्टि लाती है। लेकिन यहां एक चुनौती है, हर कोई इन आदतों को अभ्यास में नहीं ला पाता। केवल वही लोग जो इन आदतों की ताकत को सच में समझते हैं अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आदतें क्या हैं? मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि जिस उत्तर की आप तलाश कर रहे हैं वह इन 7 आदतों में से किसी एक में छिपा हो सकता है, और यह वही कुंजी हो सकती है जो उस बदलाव को ला सकती है जिसकी आपको इतनी जरूरत है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। किरण एक युवा था जो दृढ़ निश्चयी था, लेकिन निराश भी। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद उसे हमेशा महसूस होता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसके बड़े सपने थे, सफलता, पहचान और आत्मसंतुष्टि की चाह, लेकिन चाहे वह कितना भी प्रयास करता, उसके लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। वह देखता कि उसके आसपास के लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा ठहरी हुई लगती। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद जब कोई परिणाम नहीं मिला, तो उसने सोचा कि वह कहां गलत कर रहा है। एक दिन किरण ने सुना कि बुद्ध पास के एक शहर में आ रहे हैं और कई लोग अपनी चिंताओं के समाधान के लिए उनकी सलाह लेने जा रहे हैं। बिना समय गंवाए किरण ने सोचा कि यही मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसे विश्वास था कि बुद्ध अपनी गहरी समझ और ज्ञान के साथ जीवन में सफलता पाने के स्पष्ट और सटीक उत्तर दे सकते हैं। किरण ने ठान लिया कि वह बुद्ध से मिलेगा, और इस सोच के साथ उसने पास के शहर की यात्रा की। लंबी खोज के बाद आखिरकार वह बुद्ध के सामने पहुंचा, जो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, चारों ओर शिष्यों और श्रोताओं से घिरे हुए। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। किरण ने श्रद्धापूर्वक पास आकर कहा, महाराज, मैं सफलता और खुशी की तलाश में हूं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं असफल हो रहा हूं। मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध अपनी अटूट शांति और दयालु दृष्टि के साथ हल्का सा मुस्कुराए और जवाब दिया, किरण, जो सफलता तुम चाहते हो वह केवल प्रयास पर निर्भर नहीं करती। कुछ मुख्य आदतें हैं जो सफल जीवन का निर्माण करती हैं। मुझे तुम्हारे साथ वे 7 आदतें साझा करने दो जिन्हें हर किसी को सफलता प्राप्त करने के लिए अपनाना चाहिए। किरण अब पूरी उम्मीद से भरा हुआ बुद्ध के चरणों में बैठ गया, तैयार उन शिक्षाओं को सुनने के लिए जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। किरण जवाब पाने की उत्सुकता में बुद्ध की ओर एक जिज्ञासा और उम्मीद के साथ देख रहा था। उसे यकीन था कि बुद्ध की बुद्धिमत्ता आखिरकार उसे वह स्पष्टता दे सकती है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था। आदरपूर्ण स्वर में किरण ने सीधे पूछा, गुरुजी, मैं सफलता पाने के लिए हर संभव कोशिश करता हूं, लेकिन यह कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। जीवन में सच में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध अपने शांत स्वभाव और धैर्य के साथ जवाब देने से पहले कुछ क्षणों के लिए रुके। वह जानते थे कि सच्ची सफलता न तो भाग्य की बात है और न ही किसी एक बार के प्रयास की। यह उन आदतों का परिणाम है जो किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देती हैं। थोड़ी देर के मौन के बाद बुद्ध बोले, किरण, सफलता रातों रात मिलने वाला फल नहीं है। यह उन नियमित आदतों से उपजती है जो शरीर, मन और आत्मा को मजबूत करती हैं। मैं तुम्हारे साथ 7 मुख्य बातें साझा करूंगा जो किसी भी व्यक्ति को सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए अपनानी चाहिए। इनमें से प्रत्येक आदत सफलता के द्वार खोलने की कुंजी है, चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। किरण ध्यान से सुन रहा था,
उसकी पूरी कोशिश थी कि वह बुद्ध की हर बात को आत्मसात कर सके। उसने पहले भी कई बार सलाह सुनी थी, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उसे महसूस हुआ कि इस बार वह सच में कुछ महत्वपूर्ण जानने वाला है। ये 7 आदतें, बुद्ध ने आगे कहा, कोई जादू नहीं है, न ही ये किसी शॉर्टकट की तरह काम करती हैं। इन्हें समर्पण और धैर्य के साथ निभाना होता है। लेकिन एक बार जब आप इन्हें लगातार अभ्यास में लाते हैं, तो ये न केवल सफलता की ओर आपके रास्ते को बदल देती हैं, बल्कि उस व्यक्ति को भी बदल देती हैं जो आप इस रास्ते पर बनते हैं। किरण अब और भी अधिक उत्सुक, मानसिक रूप से खुद को उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार कर रहा था जो उसकी जिंदगी को अंदर से बाहर तक बदल सकती थीं। जो आगे आने वाला था वह सदियों की बुद्धिमत्ता थी, जो 7 शक्तिशाली सिद्धांतों में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत होने वाली थी, जो उसकी सफलता को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बुद्ध ने किरण की ओर गहराई से देखा और सफलता भरे जीवन की नींव रखने वाली 3 सबसे महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताना शुरू किया। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत अनुशासन है। बुद्ध ने कहा, अनुशासन वो आधार है जिस पर आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। इसके बिना सबसे बड़ी प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। अनुशासन वो ताकत है जो आपको एक रास्ते पर चलाए रखती है, उस पर ध्यान बनाए रखती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अनुशासन की मांग है कि आप वही करें जो करना जरूरी है, भले ही आपका मन न हो। अनुशासन के जरिए ही आप भीतर वो ताकत बनाते हैं जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति अनुशासन में माहिर होता है वह अपने भाग्य को अपने हाथों में लेता है। किरण ने इस पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह कई बार अपने लक्ष्यों को इसलिए छोड़ देता था क्योंकि उसमें अनुशासन की कमी थी। वह हमेशा सोचता था कि बिना मेहनत किए जल्दी से परिणाम मिलेंगे। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी आदत है ध्यान केंद्रित करना। बिना ध्यान के इंसान उस पत्ते की तरह होता है जिसे हवा जहां चाहे उड़ा ले जाती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। ध्यान केंद्रित करना मतलब एक लक्ष्य चुनना और उस पर पूरी तरह से ध्यान देना, बिना किसी भटकाव के। दुनिया में बहुत सी चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं, और जो व्यक्ति अपने ध्यान को खो देता है वो अपने रास्ते से भटक जाता है। ध्यान का रहस्य है कि आप नहीं कह सकें उन चीजों से जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक नहीं है, ताकि आप उन चीजों के लिए हां कह सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। किरण को याद आने लगा कि वह कितनी बार अपनी योजनाओं को छोड़कर दूसरी चीजों में उलझ जाता था। उसे समझ में आ गया कि ध्यान केंद्रित करना वही है जो रास्ते को साफ रखता है, भले ही रास्ते में कितने भी भटकाव आए। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत है आत्मविश्वास। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, भले ही और कोई आप पर विश्वास न करे। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा सही रास्ता पता होगा, बल्कि यह कि आप अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं कि आप हर अनुभव से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति खुद पर संदेह करता है वह हमेशा डर में जीता है और डर उसे जकड़ लेता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपके अंदर अनिश्चितता का सामना करने की हिम्मत आ जाती है। किरण ने इन शब्दों को सुनकर हल्कापन महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि कई बार वह दूसरों की राय और अपनी खुद की शंकाओं के कारण निराश हो जाता था। अब उसे समझ में आ गया था कि अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो जीवन के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना असंभव होगा। ये 3 आदतें, अनुशासन, फोकस और आत्मविश्वास, एक मजबूत नींव के स्तंभों की तरह थे। किरण ने समझा कि अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो उसे इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा। लेकिन वह जानता था कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और वह बौद्ध से मिलने वाले अगले ज्ञान के लिए उत्सुक था। पहले 3 स्तंभों को समझाने के बाद बौद्ध ने थोड़ी देर के लिए रुककर किरण के साथ सफलता के लिए आवश्यक अगले 3 आदतों को साझा किया। चौथी आदत, बुद्ध ने कहा, सहनशीलता है। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता और निश्चित रूप से आपको हार और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका असली सफलता तब परिभाषित होती है जब आप गिरने के बाद कैसे उठते हैं। सहनशीलता वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल को झेलने, सामना करने
और फिर से आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। जो लोग असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ते हैं वही अंत में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। किरण ने इस पर विचार किया। उसे उन पलों की याद आई जब असफलता के बाद उसने हार मान ली थी, यह सोचते हुए कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। अब बुद्ध ने उसे सिखाया कि हर असफलता सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। बुद्ध ने आगे कहा, 5वीं आदत है सहानुभूति। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं होती, यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सहानुभूति वह क्षमता है जिससे आप दूसरे की स्थिति को समझ सकते हैं, उनकी तकलीफ और उनकी जरूरतों को महसूस कर सकते हैं। जब आप सहानुभूति से काम करते हैं तो आप गहरे और स्थायी रिश्ते बनाते हैं और ये कनेक्शन सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता प्राप्त नहीं करता, हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें भी तब मदद मिलती है जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। किरण ने अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचा और महसूस किया कि कैसे कभी-कभी वह अपने ही समस्याओं में इतना उलझा रहता था कि दूसरों की मदद करना भूल जाता था। उसे एहसास हुआ कि सफलता एक अकेली यात्रा नहीं है और करुणा और सहानुभूति महत्वपूर्ण है, एक सहयोगी और सहायक नेटवर्क बनाने के लिए। 6ठी आदत, बुद्ध ने कहा, कृतज्ञता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में जो नहीं है उस पर इतना ध्यान देते हैं कि जो कुछ हमारे पास पहले से है उसका मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। कृतज्ञता असंतोष का इलाज है। जब आप अपनी छोटी और बड़ी आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी दृष्टिकोण बदलती है और आप और भी अधिक पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृतज्ञता न केवल शांति लाती है बल्कि और भी अवसरों को आकर्षित करती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पास की चीजों का मूल्य समझता है वह नई चीजों का भी मूल्य समझता है। किरण ने इस पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता था जो उसने अभी तक हासिल नहीं की थी, और वह शायद ही कभी उन अवसरों, लोगों और अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करता था जो पहले से उसकी जिंदगी में थे। बुद्ध उसे सिखा रहे थे कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली आदत है जो उसकी यात्रा को बदल सकती है। ये 3 आदतें, सहनशीलता, सहानुभूति और कृतज्ञता, सफलता की भावनात्मक और सामाजिक आधारशिला को पूरा करती थी। किरण अब समझ गया था कि अनुशासन और फोकस के साथ साथ चुनौतियों का सामना करने की ताकत, दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ने की क्षमता और निरंतर आभार की भावना होना भी जरूरी है। इन 6 आदतों के साथ किरण पहले से ही खुद को बदलते हुए महसूस कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि एक और महत्वपूर्ण शिक्षा बाकी थी। वह उत्सुकता से उस अंतिम आदत का इंतजार कर रहा था जिसे बुद्ध जल्द ही साझा करने वाले थे। बुद्ध ने देखा कि किरण पूरी तरह से शिक्षाओं में डूबा हुआ था और फिर हल्के से मुस्कुराए। अब किरण, बुद्ध ने कहा, हम 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत पर आ गए हैं जो बाकी सभी आदतों को जोड़ती है और आपको किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अंतिम आदत, बुद्ध ने कहा, भावनात्मक नियंत्रण है। सभी क्षमताओं में यह शायद सबसे कठिन होती है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। जीवन अप्रत्याशित स्थितियों से भरा होता है जो हमारी धैर्य, ताकत और संतुलन की परीक्षा लेती हैं। सच्ची सफलता तब आती है जब हम सबसे बड़े संकट के समय भी शांति और स्पष्टता बनाए रख सकते हैं। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है वह जल्दबाजी में काम नहीं करता, न ही डर या गुस्से को अपनी क्रियाओं पर हावी होने देता है। वह बुद्धिमानी से काम करता है, ये जानते हुए कि भावनाएं अस्थायी होती हैं और साफ मन हमेशा सबसे अच्छा समाधान ढूंढता है। किरण ने इस पर गहराई से विचार किया। उसे उन सभी मौकों की याद आई जब उसकी भावनाओं ने उसे जल्दबाजी में निर्णय लेने या निराशा के क्षणों में अपने लक्ष्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब उसे समझ में आया कि भावनात्मक नियंत्रण फोकस और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों न हों। बुद्ध ने देखा कि किरण ने इन गहरे शिक्षाओं को समझ लिया है, फिर निष्कर्ष निकाला। ये 7 आदतें, अनुशासन, फोकस, आत्मविश्वास, लचीलापन, सहानुभूति
कृतज्ञता और भावनात्मक नियंत्रण सच्ची सफलता के स्तंभ हैं। ये कोई जादुई फार्मूले नहीं हैं, बल्कि दैनिक अभ्यास हैं जो आपकी मानसिकता, आपके दिल और आपकी आत्मा को मजबूत करते हैं। इन्हें अपनाकर आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि यात्रा के दौरान शांति और संतोष भी पाएंगे। किरण कृतज्ञता से भरा हुआ बुद्ध के सामने झुक गया और इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया। वह जानता था कि अब उसके पास वह उपकरण हैं जो उसे उस जीवन का निर्माण करने में मदद करेंगे जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। और इससे भी बढ़कर उसने समझा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक विकास और उन चुनौतियों का सामना करने के तरीके के बारे में है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दिल में संजोते हुए किरण अपनी जीवन यात्रा पर लौट आया, दृढ़ निश्चय के साथ कि वह 7 आदतों को अपने जीवन में लागू करेगा और धैर्य, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास के साथ सफलता की राह पर चलेगा। और इस तरह उसने यह महसूस करना शुरू किया कि सच्ची सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि आत्मखोज और निरंतर विकास की एक यात्रा है।